Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about the one numerical relating to the triangular hydrograph. A 6R unit hydrograph of a basin of triangular in shape. जो 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसका जो बेसिन है वो ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है। A 6R unit hydrograph of a basin is triangular in shape and has a peak of 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका जो पीक है मतलब पीक डिस्चार्ज वो कितना है 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। The peak occurs at 18 hour from the start and the base length of the unit hydrograph is 54 hour। तो इसमें कैलकुलेट करना है what is the area of the catchment represented by the unit hydrograph। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं क्या 6R यूनिट हाइड्रोग्राफ जिसका जो बेस लेंथ है वो कितना है 54 आर और पीक कब अकर हो रहा है 18 आर में। तो हम इसका आसानी से ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ बना सकते हैं। पीक हमको कब लाना है 18 आर में और इसका जो बेस लेंथ है वो कितना है 54 आर और जो पीक है वो 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो बना सकते हैं, हमने इसको सीखा था पहले भी। सबसे पहले यहाँ क्या बनाते हैं यूनिट डेप्थ का, जैसे ये 1 सेंटीमीटर मतलब यूनिट डेप्थ इफेक्टिव रेनफॉल है कितनी 6 आर की। ये 6 आर है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। कितना ये 6 आर। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 18 आर पीक आ रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे और पीक डिस्चार्ज कितना है 60। मान लीजिए ये यहाँ तक 60 है तो ये ये 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड और ये पीक कब मिल रहा है हमें 18 आवर में। ये वाई एक्सिस ये टाइम है। और ये क्या है डिस्चार्ज किस पे मीटर क्यूब पर सेकेंड।
इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हो गया 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ। और टोटल जो उसका बेस लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 54 आर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस मान लीजिए कितना है, 54 आर। इसको से ज्वाइन कीजिए तो हमारा ए बी ये सी हमारा एक ट्रायंगल हाइड्रोग्राफ डेवलप हो गया। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैचमेंट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैचमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट हाइड्रोग्राफ। कैसे निकालेंगे एरिया, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, हमें क्या पता है, द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ ड्यू टू 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एक्सेस, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ ड्यू टू 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एक्सेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये जो पूरा यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो एरिया है, ठीक है, इसका इस एरिया के बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ ड्यू टू 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एक्सेस। इज इक्वल टू एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो ये हमें पता है, हमें पढ़ चुका है। इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेसिन इन स्क्वायर किलोमीटर, तो ए इंटू 10⁶, 10⁶ क्योंकि हेक्टेयर को हमने मीटर स्क्वायर में चेंज किया, इंटू 1/100 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। इफ ए इज द एरिया ऑफ बेसिन इन स्क्वायर किलोमीटर, तो a इंटू 10⁶ इंटू 1/100 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी का एरिया आपको पता है क्या होता है, इस ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट h। तो ये कितना जाएगा, a इंटू 10⁶ इंटू 1/100 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास, फिगर में देखिए कितना है बेस, इस ट्रायंगल का बेस कितना है 54। तो ये 54 यहाँ पे हमने लिखे, इंटू हाइट कितनी है, देखिए हाइट कितनी है
ये 60 हाइट है ना यहाँ तक, 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड, हम 60 लेंगे। सो कैलकुलेट कर लेंगे और एक ही वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। a इंटू 10⁻6 इंटू 1/100, तो ये कितना हो जाएगा 1620 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10⁻6, ये कितना जाएगा 1620 इंटू 100 इंटू 10⁻6। तो ये हमारा आ जाएगा एरिया, ए इज इक्वल टू जाएगा 583.2 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एरिया आ गया हमारा 583.2 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। एक टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ पे, डायमेंशनलेस यूनिट हाइड्रोग्राफ। क्या होता है डायमेंशनलेस यूनिट हाइड्रोग्राफ, देखते हैं अपन। Dimensionless unit hydrograph based on a study of a large number of unit hydrograph are recommended by various agencies to facilitate construction of synthetic unit hydrograph. Dimensionless unit hydrograph क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? डायमेंशनलेस यूनिट हाइड्रोग्राफ बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ आर रिकमेंडेड बाय वेरियस एजेंसीज टू फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ। जब हम सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो डायमेंशनलेस यूनिट हाइड्रोग्राफ ये हमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो डायमेंशनलेस यूनिट हाइड्रोग्राफ को डेवलप कैसे करते हैं अपन, और ये किसने डेवलप किया था? ये यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस, ये कहाँ की है? यूएस की, यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विस, इन्होंने ये फंडा डायमेंशनलेस यूनिट हाइड्रोग्राफ का लाया था। ठीक है, तो जब हम जो ऑर्डिनेट होता है, इन दिस द ऑर्डिनेट इज Q by QP, which is the तो जो डायमेंशनलेस यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसका जो ऑर्डिनेट्स होता है वो कैसे लेते हैं हम? Q/QP। जब हम रेशो लेते हैं किसी भी चीज़ का तो यूनिट वहाँ पे क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाते हैं। तो ऑर्डिनेट हम Q/QP लेते हैं। और Q क्या है? Q है क्या? डिस्चार्ज। और जो डिस्चार्ज है, हम ऑर्डिनेट में डिस्चार्ज लेते हैं तो डिस्चार्ज हम किसके टर्म में लेते हैं? रेशो के टर्म में, Q/QP। और QP क्या है? पीक डिस्चार्ज। तो इनका रेशो से हम यूनिट हाइड्रोग्राफ वहाँ पे डेवलप करते हैं। और जो एब्सिसा है, एंड द एब्सिसा इज स्मॉल t अपॉन कैपिटल TP। एब्सिसा क्या रहता है? स्मॉल t अपॉन कैपिटल TP। स्मॉल t क्या है यहाँ पे?
पता है आपको, विच इज टाइम टी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ पीक। जो टाइम है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो टाइम ऑफ पीक का रेशियो लेते हैं, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी पी। which is the time t expressed as a ratio of the time to peak tp। तो जब हम इन दो, एक को ऑर्डिनेट में और एक को एब्सिस्सा में लेते हैं, तो हमारा डायमेंशनलेस यूनिट हाइड्रोग्राफ कंस्ट्रक्ट हम कर सकते। तो बाय डेफिनेशन क्यू बाई क्यू पी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, वेयर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी पी इज इक्वल टू 1.0, ये भी 1.0, इसका मतलब 1 होना चाहिए। तो द ऑर्डिनेट्स ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन सर्विस, मतलब SCS डायमेंशनलेस यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारे इस टाइप से हम निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो हाइड्रोग्राफ कंस्ट्रक्ट किया है, जो यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाया है, वो डायमेंशनलेस होगा। तो ये था SCS डायमेंशनलेस यूनिट हाइड्रोग्राफ का फंडा। थैंक यू स्टूडेंट्स।